जय हिंद। असम में जो कुछ भी चल रहा है आपको पता है। 60 परिवारों को खाली कराने गई पुलिस के ऊपर 10,000 लोगों ने हमला किया। ये 10,000 लोग आए कहां से? ये सारे पीएफआई द्वारा स्पॉन्सर्ड लोग थे। पीएफआई ने पिछले 3 महीने में 48 लाख रुपए इकट्ठे किए और साथ में ये एश्योरेंस दिया कि कुछ भी हो जाए हम अतिक्रमण को खाली नहीं होने देंगे। ये अतिक्रमण करने वाले लोग कौन है? बांग्लादेशी घुसपैठी है। उसके लिए बदरुद्दीन अजमल वो वहां के राज्यपाल जगदीश मुखी से मिला और उसने डिमांड की कि जो भी अतिक्रमणकारी है उन सभी को 5-5 बीघे जमीन और 1-1 बीघे घर बनाने के लिए जमीन, मतलब हर परिवार को 6-6 बीघे जमीन दिया जाए। हिमंता बिस्वा शर्मा इन जमीनों को खाली क्यों करवा रहे? क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि जिनके पास पहले से जमीन नहीं है सबको 2-2 बीघे जमीन दिए जाएंगे। अगर आप अतिक्रमण की बात करें तो 4 लाख हेक्टेयर जंगल के जो जमीन है वो अतिक्रमण के जद में है। वैसे अगर टोटल की आप बात करें तो 27,000 एकड़ जमीन इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। जब पुलिस खाली कराने जाती है तो उसके ऊपर हमला होता है और ये हमला करवाया है पीएफआई ने, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ये दावा है हिमंता बिस्वा शर्मा का। उन्होंने केंद्र सरकार को डोजियर भी भेजा है कि पीएफआई को तत्काल प्रभाव से बैन किया जाए। ये वही पीएफआई है जिसने सीए विरोधी दंगे करवाए, लेकिन उन सभी को 3 महीने में जमानत मिल गई थी। अब ये 3 महीने में जमानत कैसे इन लोगों को मिल जाती है? जो कि सबको पता है कि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बावजूद भी इनको जमानत कैसे मिल जाती है? क्योंकि केंद्र में आज इनकी शुभचिंतक सरकार बैठी हुई है। आज जो भक्तगण है, आप भगवान के भक्त हैं तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन किसी राजनीतिक दलाल के भक्त हैं तो आपको जरूर बुरा लगना चाहिए। मेरा मकसद भी यही होता है कि जितने भी राजनीतिक गुलाम और दलाल हैं उनकी भावनाएं आहत हो। अब क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 3 दिन के दौरे के बाद अचानक से सेंट्रल विस्टा के साइट की मुआयना करने पहुंच गए। अब तो भक्तों ने इसे उठा लिया। नरेंद्र मोदी तो यही तो करते आ रहे हैं, फोटो ही खिंचाना है ना। चले गए वहां, फोटो खिंचा लिया, भक्तों ने उठा लिया। उसके बाद जब अमेरिका में थे तो वहां से कुछ मूर्तियां उठा कर ला रहे। देखिए, वो मूर्ति उठा कर ला रहे, मेरे को कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो उनकी नीतियां हैं उनकी ये नीति कंटिन्यू रही तो उस मूर्ति को पूजा करने वाले देश में बचेंगे नहीं। आज उसी नीति का परिणाम है कि 2014 से पहले कहीं भी दंगे होते थे वहां हिंदू कम मरता था। आज तो हिंदू प्रतिकार की भी स्थिति में नहीं है, लेकिन भक्त जो हैं और उनके जो मुखिया हैं वो अच्छे से जानते हैं कि इनको हमें कैसे गुमराह करना है। चले गए, फोटो खिंचा लिया, भक्तों ने उसे उठा लिया। भक्त उनकी नीतियों के ऊपर कब बात करेंगे? हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो डोजियर भेजा है कि पीएफआई को बैन किया जाए, ये लोग बैन करेंगे? ऊपर से लोग छुड़वा देंगे। आज जो असम है, असम देश के हिंदुत्व को लीड कर रहा है। कंपटीशन 2 ही लोगों में है, हिमंता बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ। हिमंता बिस्वा शर्मा पहले ऐसे सीएम है जिन्होंने सरकारी मदरसे को बैन करवाया। पुजारियों को सैलरी दी जा रही है जो कि भारत के और किसी भी स्टेट में नहीं हुआ। यूपी में भी बेहतर काम हुआ, लेकिन आज अगर हिंदुत्व की अगर आप बात करेंगे तो सबसे टॉप में जो चल रहा है वो असम है। क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा पूरी तरह से आक्रामक मोड में है। रही बात पीएफआई की, तो पीएफआई आरोप लगा रहा है कि चूंकि राज्य में उपचुनाव है इसलिए ध्रुवीकरण के लिए सब हिमंता बिस्वा शर्मा कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो हमेशा संविधान की दुहाई देते हैं। ये संविधान कहां इजाजत देता है कि बाहर से घुसपैठी आए और हमारी जमीनों पर कब्जा कर ले, पुलिस जाए तो उसके ऊपर हमला करवाई जाए, बाद में विक्टिम कार्ड खेली जाए। यही हो रहा है इस मामले में।
2 शांति दूत पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मर गए, जो कि हर पुलिस को आत्मरक्षा का अधिकार है। 10 पुलिस वाले घायल हुए, उनके बारे में कहीं बात नहीं हुई। लेकिन 2 शांति दूत क्या मरे, जो कि घुसपैठिए थे। उसके लिए ट्विटर पर ट्रेंड होना शुरू हो गया, इस्लामोफोबिया इन इंडिया, मुस्लिम लाइव्स मैटर। तो इनका जो पूरा ढोंग है सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए है। बाकी जो इनका गजवाए हिंद का प्लान है उसी के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन आज भी इनकी ऐसी हरकत को एक आम हिंदू नहीं समझना चाहता कि इनकी रणनीति क्या है। बदरुद्दीन अजमल जो है उसका एक बयान सामने आया था जो बता रहा था कि वो कैसे गजवाए हिंद लाएगा, कैसे भारत के ऊपर कब्जा करेगा। लेकिन ये सब कुछ सेकुलरिज्म है, सब कुछ सेकुलरिज्म के दायरे में किया जा रहा है। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और ऐसे लोगों को समर्थन किया जाना चाहिए, ना कि किसी जुमलेबाजी को। जब हिंदू काम को समर्थन करना शुरू कर देगा उस दिन चीजें बहुत तेजी से बदल जाएंगी। लेकिन अगर जुमलेबाजी की झुनझुना बजाता रहा तो जुमले मिलते रहेंगे, जो कि मिल रहे हैं। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें। जय हिंद।